You know why flute is associated with Krishna? Because of its playfulness, and why you think that flute is the most natural instrument? दो तीन कारण हैं। एक तो अवेलेबिलिटी, उस वक्त बांसुरी इट्स ए नेचर्स गिफ्ट है, तो प्योर बांबू मतलब बांस से बनती है, बांस से सूर निकलता है, इसलिए इसको बांसुरी कहते हैं। तो उस वक्त ऐसे छोटी बांसुरी मतलब खेत खलियान में जैसे और पहाड़ में गाय चराने के लिए कृष्ण जी जाते थे, तो वहां पर तो ये बाम्बूस मिलता होगा, तो उन्होंने इस प्यारा इंस्ट्रूमेंट को अपना वाद्य बना लिया। और साइज इजी टू कैरी, ऐसा बगल में लगाया और निकल पड़े। और तीसरा है ऑडियंस, वो हमारे जैसे स्टेज पे या संगीत सम्मेलन में बजाते नहीं थे, मैं ऑन लाइटर नोट में कह रहा हूं, तो उनका ऑडियंस था गायस एंड गर्ल्स। गाय मतलब एक गोपाल, और गाय मतलब गाय कौ, और गर्ल्स तो गोपियां हैं। तो जहां दिखे बांसुरी निकाले, शुरू किया इम्प्रेस करने के लिए, वो भी कारण हो सकता है। और चौथा कारण है ट्यूनिंग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बांसुरी तो ट्यून्ड आती है, ट्यूनिंग करना नहीं पड़ता है। जब भी चाहे, अभी मैं निकाल के बजा रहा हूं, आप इमेजिन कर लीजिए यदि कृष्ण भगवान सितार या संतूर या तबला बजाते तो वो लेके तो नहीं जा सकते ऐसा गले में लटका के या ऐसा साइड में रख के, और गोपियां आ गए तो आप ट्यून करके बजाने तक गोपियां भी निकल जाएंगे और गाय भी निकल जाएंगे। इसीलिए कृष्ण भगवान ने इस इंस्ट्रूमेंट को अपना वाद्य बना लिया, ऐसा मुझे लगता है। What was the memorable moment recently you were talking to me about? What exactly I think you played for Mr. Modi? मेरे लिए, मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करता था, अभी मैं गोवा में सेटल हूँ, तो मेरे लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुझे बांसुरी और संतूर बजाने का जो ताज एक्जोटिका रिजॉर्ट ने मुझे मौका दिया, वो मेरे लिए बहुत ही जो गोल्डन मोमेंट करके कह सकते हैं। मैं एक दिन फुल डे बांसुरी बजाया तो, और तीसरा दिन संतूर बजाया, तो मोदी जी एज यूजुअल जाने के टाइम पे मैंने नमस्ते किया, उन्होंने भी नमस्ते किया और हाथ आशीर्वाद दे के गए। लेकिन जब मेरा बर्थडे, नेक्स्ट बर्थडे 9 अप्रैल को था, तब उनका साइन किया हुआ हैप्पी बर्थडे मैसेज आया, तो मैं बिल्कुल आसमान में उड़ रहा था, क्योंकि मेरे लिए तो वो पद्मा अवार्ड से भी ज़्यादा है। क्योंकि मैं अपने आप को बहुत छोटा कलाकार समझता हूं, और लेकिन भगवान ने, कृष्ण भगवान ने मुझे बड़े बड़े लोगों के सामने बजाने का मौका दिया है। वैसा ही दूसरा है, मतलब बहुत है लेकिन दोनों टाइम नहीं है। तो आशा भोसले जी के सामने भी ताज विवांता में ब्रेकफास्ट के लिए मैं बजा रहा था, तो वो 10 सवा 10 बजे आके बैठे मेरे सामने ऐसे ही, और उन्होंने बातचीत करना भी शुरू किया। तो मैंने राग हंसध्वनि बजाया था, वातापी गणपति बजे, उन्होंने गाकर भी सुनाया, मैंने भी गाकर सुनाया। उसके बाद उन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, उनके साथ उन्होंने एक एल्बम किया है, उसमें उन्होंने एक वृंदावनी सारंग में एक बंदिश कुछ गाया है। तो बाद में उन्हें जाने के टाइम पे मुझे गा के सुनाया, तो उन्होंने बोला कि आप वृंदावनी सारंग बजाओ। तो जो गाय की अंग है, जो गाते हैं उसी को आप उतारते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट में, तो कितना हम लोग, हाउ क्लोज कैन यू बी विद द ह्यूमन वॉइस, तो उसका एक नमूना आप पेश करेंगे। बांसुरी वादन में जब तक पंडित पन्नालाल घोष जी ने बड़ी बांसुरी इंट्रोड्यूस नहीं किया था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, तब छोटी बांसुरी बजती थी, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो भी गाय की अंग में बजती थी। लेकिन पंडित हरिप्रसाद चौरासी जी ने जो सितार खानीगत बोलते हैं, आलाप झोड़ झाला वाला, वो उन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया, और सारे देश और दूसरी जगह भी बहुत पॉपुलैरिटी मिल गया इस स्टाइल को। तो दोनों मिक्स करके हम बजाते हैं। प्रशांत, थैंक्स फॉर कमिंग एंड मेकिंग दिस ब्यूटीफुल कॉन्क्लेव मोर पीसफुल एंड मोर म्यूजिकल। थैंक यू, धन्यवाद। फिर एक बार इंडिया टुडे ग्रुप्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो गोवा के लोग हैं, मेरे गोवा के वेल विशर्स है, और गोवा के मेरे साथी म्यूजिशियंस हैं, जिनके वजह से मैं आज जो भी मैं स्टेज पे हूं, उनका लव, प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट कारण है, उनको भी मैं थैंक यू बोलता हूं। देव बरे करू सकता।